अध्याय 1941 ये ऋण वसूली का समय है। 1 मौन। देश पर गहन शांति छा गई। स्विफ्ट विंग टीम के सदस्य आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपनी लड़ाई रोक दी और अपनी निगाहें दूसरी ओर जमे हुए क्षेत्र की ओर घुमा ली। स्थिति स्वयं ही सब कुछ बयां कर रही थी। सर्पमानव के क्षेत्र ने उनके नेता के क्षेत्र को दबा दिया। स्विफ्ट विंग टीम के सदस्य स्तब्ध रह गए। उनके सिर में झुनझुनी हो रही थी। वे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि अभी क्या हुआ था। ये कैसे संभव हुआ। उनका नेता एक स्वर्ग मंच का योद्धा था, जो स्टेलर अकादमियों का एक प्रतिभाशाली छात्र था। उसके जैसे ब्रह्मांड मंच के निवासी के पास उनके नेता की तुलना में अधिक शक्तिशाली डोमेन कैसे हो सकता है। इसके अलावा वे जानते थे कि उनका नेता एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जो मूल की शक्ति को समझता था। उत्पत्ति की शक्ति एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा की पहचान थी। इस प्रकार एक मार्शल योद्धा जिसने उत्पत्ति की शक्ति को समझा, वह उस मार्शल योद्धा से कई गुना अधिक शक्तिशाली था जिसने ऐसा नहीं किया। यह देशी सर्पमानव अपने नेता से कैसे आगे निकल सकता था, जिसने मूल शक्ति में महारत हासिल कर ली थी। स्विफ्ट विंग टीम के सदस्यों ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक स्नेकमैन के पास इतनी शक्तिशाली उत्पत्ति शक्ति होगी। यहां तक कि कैंग यू, जिसका चेहरा घूंघट के पीछे छिपा हुआ था, भी आश्चर्य प्रकट करने से खुद को नहीं रोक पाए। उसने कांपते हुए दिल से जमे हुए क्षेत्र की ओर देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या ज़ेले इतना शक्तिशाली था। छोटी किंग एयर ने अपनी मुट्ठियां कस ली। हालांकि वह अपने पिता को मुसीबत में नहीं देखना चाहती थी, लेकिन वांग टेंग जितना ज्यादा शक्तिशाली साबित होता गया, वह उतनी ही ज्यादा अनिश्चित महसूस करने लगी। उसके अंदर आसन विनाश की भावना प्रबल होती गई। सबकी निगाहों के सामने धीरे धीरे आसमान में छाया हुआ क्षेत्र छट गया और एक आकृति उभरी। यह आकृति प्राचीन पोशाक पहने हुए थी, जिसके लंबे काले बाल खुले हुए थे। कमर से नीचे उसका सर्पाकार निचला शरीर कुंडलित और रेंगता हुआ था, जिससे वह एक अलौकिक देवता जैसा दिखाई देता था। यह वांग टेंग था, जिसने अपना सांप मानव शरीर पुनः प्राप्त कर लिया था। इस समय वह अभी भी लिटिल किंग एयर और अन्य लोगों के सामने अपनी असली पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। स्विफ्ट विंग टीम के सदस्यों के चेहरे पर फिर से भाव आ गए। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वांग टेंग की उपस्थिति ने उनकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। जैसी की उम्मीद थी, जो हार गया वह उनका नेता था। इस समय वे इस सांप मानव को कमतर आंकने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने उसे एक भयानक उपस्थिति के रूप में माना। उसके ब्रह्मांड मंच के नीचे एक भयावह क्षमता छिपी हुई थी। वांग टेंग ने उनके विचारों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर उसके सामने जमी हुई मूर्ति पर पड़ी और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसने एक हाथ उठाया और उसे कसकर पकड़ लिया। धमाका। एक विस्फोट हुआ। बर्फ की मूर्ति अचानक फट गई और असंख्य बर्फ के टुकड़े बिखर गए, जो सभी दिशाओं में बिखर गए। अनगिनत बर्फ के टुकड़ों के बीच एक आकृति उड़ती हुई दिखाई दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके शरीर पर कवच का एक सेट फटा हुआ था और कवच के नीचे उसका शरीर घावों और खून से लथपथ था। छींटे। विस्फोट के तीव्र प्रभाव से उस व्यक्ति के मुंह से कई बार खून निकला और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। चांदी के सींग वाले आदमी ने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी कर ली, अविश्वास से भरा हुआ, जैसे कि वह अभी भी पिछले वार के प्रभाव से सदमे में था। आप। उसकी नजर दूरी पर खड़े वांग टेंग पर टिकी थी और उसकी पुतलियां नाटकीय ढंग से सिकुड़ गईं। अभी अभी उसने देखा कि वांग टेंग अपने असली रूप में लौट रहा है। अब वह फिर से सांप मानव में बदल गया था। इस कमीने ने सबको धोखा दिया। इस क्षण उसे अंततः समझ में आया कि वह क्यों हारा। उसने वांग टेंग को पहचान लिया। 7वीं तारकीय अकादमी स्टार रैंकिंग प्रतिभा वांग टेंग। हालांकि वह ये नहीं समझ पा रहा था कि यह वांग टेंग एक सर्प पुरुष का वेश क्यों धारण कर रहा है और 2 सर्प महिलाओं के साथ क्यों रह रहा है। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि स्टार रैंकिंग का यह प्रतिभाशाली व्यक्ति इतना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कैसे हो सकता है। क्या वह अभी अभी स्टेलर अकादमी में दाखिल नहीं हुआ था? फिर भी वह अपने जैसे बड़े छात्र को हराने में सक्षम था। यह थोड़ा अपमानजनक था। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या यह स्टार रैंकिंग प्रतिभा की असली ताकत हो सकती है? उसके भीतर एक अवर्णनीय हताशा की भावना उमड़ पड़ी, जिसने उसके सारे गर्व को चूर चूर कर दिया। वह मूल निवासियों को नीची दृष्टि से देखता था, लेकिन स्टार रैंकिंग के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के सामने उसका अहंकार हास्यास्पद प्रतीत हुआ। यह एक बहुत बड़ा झटका था। इस समय वांग टेंग ने उपहास किया और अचानक मौके पर गायब हो गया। चांदी के सींग वाले आदमी का चेहरा पीला पड़ गया और उसका दिल धड़कने लगा। उसे बिना किसी संदेह के पता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। लेकिन इस समय भी वह भीषण विस्फोट से हिल रहा था और उसका शरीर हिलने में असमर्थ था, बचने की तो बात ही छोड़िए। नेताजी, सावधान रहें। एट नोबलबन एट।
दूर से स्विफ्ट विंग टीम के सदस्यों ने जब ये दृश्य देखा तो वे चिल्ला उठे। वे उस चांदी सींग वाले व्यक्ति को बचाने के लिए दौड़ना चाहते थे, लेकिन एलिजाबेथ और अन्य लोग उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकते थे। उन्हें रोको। छोटे समूह में सबसे शक्तिशाली होने के कारण एलिजाबेथ ने स्वाभाविक रूप से कमान संभाल ली। लिटिल व्हाइट और मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन ने तुरंत अपने सबसे शक्तिशाली हमले उनके सामने मौजूद स्विफ्ट विंग टीम के मार्शल योद्धाओं पर शुरू कर दिए। धमाका। लिटिल व्हाइट ने 3000 रक्तकौवा क्लोन बनाए और सुअर मानव जाति के मार्शल योद्धा को घेर लिया। रक्तकौवा क्लोन से ज्वलंत पंख निकले। सुअर मानव जाति के मार्शल योद्धा को उम्मीद नहीं थी कि इस मध्यम स्तरीय शाही स्तर के आध्यात्मिक पालतू जानवर के पास इतना शक्तिशाली कौशल होगा। उसके पास ज्वलंत पंखों के सामने छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने एक अजीब सी चीख निकाली और उसके शरीर से बल निकला, जिसने एक रक्षा कवच बना दिया। बूम बूम बूम। असंख्य ज्वलंत पंख रक्षात्मक ढाल पर टकराए, जिससे वह कंपन करने लगी और टूट गई। सुअर मानव जाति का योद्धा बहुत व्यस्त था और अपने नेता की मदद करने के लिए कोई ध्यान नहीं दे पा रहा था। दूसरी ओर मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन फट गया, जिससे अंतहीन हरी लपटें निकलने लगी और स्विफ्ट विंग टीम का एक सदस्य फंस गया। एलिजाबेथ ने एक बार फिर प्रकाश की किरण को संघनित किया, तांग चेन पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे वह कोई भी जल्दबाजी में कदम उठाने में हिचकिचाने लगा। कैंग यू अन्य 2 स्वर्ग स्तरीय मार्शल योद्धाओं को रोकने में कामयाब रहा। चांदी के सींग वाले आदमी ने यह देखा और निराशा में डूब गया। तभी उसके पीछे से एक ध्वनि धमाका हुआ। उसने जबरदस्ती अपना सिर घुमाया और देखा कि वांग टिंग एक बैंगनी चौकोर ईंट पकड़े हुए था, जिससे बैंगनी बिजली निकल रही थी। बाहर खड़े लोगों को उसका रूप समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वह सीधे उसके सिर की ओर उड़ रही थी। टकराना। एक धीमी सी आवाज गूंजी और चांदी के सींग वाले आदमी के सिर में तेज दर्द हुआ, जिससे उसे चक्कर आने लगा और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। इसके बाद कई तरह की चटचटाहट की आवाजें आईं और इससे पहले कि वह दर्द से उबर पाता, उसने अपने मस्तिष्क में बिजली चमकने जैसी अनुभूति महसूस की। कैसा उत्साहवर्धक अनुभव है। चांदी के सींग वाले आदमी ने अपनी आंखें घुमाई। वह कांप उठा और धीरे धीरे प्रतिरोध करने की क्षमता खो बैठा। वांग टेंग की हरकतें रुकी नहीं और वह बिजली के तमाचे से प्रहार करता रहा, तथा अपनी दबी हुई हताशा को बाहर निकालता रहा। बैंग बैंग बैंग। झपट्टा। धमाका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर छिपकर हमला करने की। बैंग बैंग बैंग। झपट्टा। धमाका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर छिपकर हमला करने की। बैंग बैंग बैंग। झपट्टा। धमाका। तुमने सोचा था कि तुम मुझे एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो और तुमने मुझे हवा के भावर में धकेलकर लगभग मार ही डाला था। आज मैं तुम सभी को अपना एहसान चुकाऊंगा। अल्पविराम। आसमान में धीमी आवाजें और बिजली की चमक गूंजती रही। चांदी के सींग वाले आदमी के कानों में वांग टेंग की आवाज गूंज रही थी। चांदी के सींग वाले आदमी को चक्कर आ रहा था, लेकिन जब उसने वांग टेंग के शब्द सुने तो वह भयभीत हो गया। ये वही था। ये वही व्यक्ति था। एट नोबल बनेट एट पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह व्यक्ति जो मरा हुआ माना जाता था। चांदी के सींग वाले आदमी को आखिरकार समझ में आ गया कि वांग टिंग उनसे इतनी नफरत क्यों करता था। जिस व्यक्ति को उन्होंने एक कदम के रूप में इस्तेमाल किया और हवा के भावर में धकेल दिया, वह कोई और नहीं बल्कि खुद वांग टिंग था। ये कैसा भाग्य था। उन्होंने अचानक ही एक बदकिस्मत व्यक्ति को अपना कदम बढ़ाने के लिए चुन लिया था, और वह व्यक्ति बहुत कठिन निकला। अगर दूसरा पक्ष भावर में मर जाता तो ये स्वीकार्य होता। एक मृत स्टार रैंकिंग जीनियस बहुत ज्यादा खतरा पैदा नहीं करता। हालांकि ये तथ्य कि वह मरा नहीं था और बदला लेने आया था, एक पूरी तरह से अलग कहानी थी। अब अंततः उसे समझ में आया कि एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी से भिड़ने पर कैसा महसूस होता है। वांग टेंग एक पूर्णतया शक्तिशाली व्यक्ति थे। भले ही वे स्वर्ग स्तर के योद्धा थे, फिर भी उनके पास उसके सामने कोई मौका नहीं था। चांदी के सींग वाला आदमी अपने साथियों को सूचित करना चाहता था और उनसे भागने का आग्रह करना चाहता था। वांग टेंग की ताकत असाधारण से भी परे थी। पिछली मुठभेड़ में वांग टेंग ने केवल एक प्रकार की शक्ति का इस्तेमाल किया था और फिर भी उसे हराने में कामयाब रहा। अफवाहें थी कि वांग टेंग के पास न केवल एक बल्कि उससे भी ज्यादा शक्तिशाली प्रकार की शक्तियां थीं। इसके अलावा उसने पहले ही अपनी मूल शक्ति प्रदर्शित कर दी थी, अन्यथा वो पराजित नहीं होता। मूल शक्ति से युक्त एक युद्ध योद्धा ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका मुकाबला उसके अधिकांश साथी कर सके। इसके अलावा वांग टिंग के पास 3 शक्तिशाली आध्यात्मिक पालतू जानवर और स्वर्ग स्तर के शिखर पर एक सर्प महिला थी। इसलिए अब उनमें लड़ाई जारी रखने का आत्मविश्वास नहीं बचा था। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह बोल नहीं सकता।
उसके आसपास का माहौल आध्यात्मिक शक्ति से बंद था और उसकी आवाज बाहर नहीं आ सकती थी। वांग टेन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसका इरादा इन सभी लोगों को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से खत्म करने का था। अब उसका कर्ज वसूलने का समय आ गया था। उनके बीच सुलह की कोई संभावना नहीं थी। उनकी दुश्मनी का समाधान नहीं हो सकता था। आज ये स्थान स्विफ्ट विंग टीम के सदस्यों के लिए कब्रगाह बन जाएगा। चांदी के सींग वाले आदमी की आंखों में आखिरकार डर का भाव दिखा। उसने वांग टेन की आंखों में हत्या का इरादा देखा और अपनी असहाय स्थिति से और भी हिल गया। मदद करना। उसने अपना मुंह खोला और मदद की गुहार लगानी चाहिए, लेकिन वांग टेन के बिजली के तमाचे ने एक बार फिर उसे मारा, जिससे उसे बोलने का मौका नहीं मिला। स्विफ्ट विंग टीम के सदस्यों को अचानक ये दृश्य कुछ जाना पहचाना सा लगा। उन्होंने इसे पहले कहाँ देखा था, लेकिन उन्हें याद नहीं आ सका। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस अराजक क्षण में उनका मन अधिक महत्वपूर्ण मामलों में व्यस्त था। इस प्रकार यह विचार केवल उनके मन में कौंधता रहा और उन्होंने इस पर और अधिक ध्यान नहीं दिया। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। वांग टेंग ने धीरे से कुछ कहा। उसकी आवाज चांदी के सींग वाले आदमी के कानों तक पहुंची और उसे पूरी तरह से आतंकित कर दिया। नहीं, चांदी के सींग वाले आदमी के मुंह से चीख निकली। यह इस दुनिया में उसकी आखिरी आवाज बन गई। अपने दूसरे हाथ से वांग टेंग ने बर्फीले नीले रंग का भाला आगे बढ़ाया, जो चांदी के सींग वाले आदमी के दिल में घुस गया। उसके शरीर में अंतहीन ठंडक फैल गई, जिससे उसकी जीवन शक्ति और आत्मा जम गई। चांदी सींग वाला आदमी मर गया। वह अनिच्छा और पछतावे से भरी हुई बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहा। ये सब बर्फ में जम गया था। वांग टेंग ने अपने भाले के एक ही वार से चांदी के सींग वाले आदमी के शरीर को हवा में उठा लिया। उसकी निगाह स्विफ्ट विंग टीम के स्तब्ध सदस्यों पर पड़ी। उनके चेहरों पर भय के भाव जम गए। नेता। स्विफ्ट विंग टीम के कुछ बचे हुए सदस्य क्रोध से दहाड़ने लगे। उनकी आंखें घृणा से भर गईं जब उन्होंने वांग टेंग को देखा। अब आपकी बारी है। वांग टेंग का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया और उसने अपना लंबा भाला घुमाया, जिससे चांदी के सींग वाले आदमी का शरीर जमीन पर गिर गया और एक गूंजती हुई धमाका हुआ। शरीर बर्फ के टुकड़ों के ढेर में बिखर गया। फिर वह एक बार फिर आगे बढ़ा। धमाका। जब वांग टेंग का लंबा भाला जियांग यू नामक महिला योद्धा की ओर बढ़ा तो एक जोरदार गर्जना गूंज उठी। धातु कवच ज्वलंत बिच्छू की क्षमता अभी भी थोड़ी कमजोर थी। यह अब दूसरे पक्ष को रोक नहीं सकता था। इसके अलावा उस महिला द्वारा पहले कहे गए शब्दों से वह बहुत निराश हो गया था। मोहक और सस्ते सामान से उसका क्या मतलब था? हमारी छोटी किंग र बहुत पवित्र है। वह बाहर की कुतिया जैसी कैसे हो सकती है? नहीं, बात यह नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुद्दा यह है कि क्या वह लिटिल किंग एयर का इस तरह अपमान कर सकती है? वांग टेंग के दिल में गुस्सा जल रहा था और उसने अपने हमले में कोई दया नहीं दिखाई। उसकी डोमेन शक्ति भड़क उठी और प्रतिद्वंद्वी पर टूट पड़ी। जियांग यू के चेहरे पर थोड़ी सी अभिव्यक्ति बदल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अपने नेता से निपटने के बाद प्रतिद्वंद्वी जिस पहले व्यक्ति को निशाना बनाएगा, वह वही होगी। हालांकि उसे जल्दी ही यह एहसास हो गया कि सांप आदमी का क्षेत्र बहुत शक्तिशाली नहीं था। 5वीं रैंक डोमेन। जियांग यू हैरान थी, हालांकि उसने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। आखिरकार उनके कप्तान को इस सांप आदमी ने हरा दिया था। उसने अपने आप को शांत किया, हाथ में युद्ध की तलवार को कसकर पकड़ा और अपनी प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग किया। जल डोमेन 6ठा रैंक। लहरों जैसी लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं, जिससे सैकड़ों मील के दायरे में पानी का एक संसार बन गया। इस समय जियांग यू ने बिना रोक टोक अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। वह समझ गई कि जब शेर खरगोश का शिकार करता है तो उसे पूरी ताकत लगानी पड़ती है। इसके अलावा उसे लगा कि वह कमजोर स्थिति में है। सांप आदमी की क्षमता पर कोई संदेह नहीं था क्योंकि वह उनके नेता को हराने में सक्षम था। हो सकता है कि वह उसका मुकाबला न कर सके। धमाका। उसकी तलवार लहराए अनगिनत नीली तलवार की रोशनी में बदल गई जो उसके क्षेत्र से बाहर निकल रही थी। ये वांग टेंग पर तलवार की बारिश के पर्दे की तरह था। यह दृश्य निस्संदेह शानदार था, जिसमें अनगिनत नीली तलवार की रोशनी एक साथ मिल रही थी, जो आसमान से गिरते पर्दे की तरह घनी थी। उन्होंने सभी दिशाओं को बंद कर दिया, जिससे बचना असंभव हो गया। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़ ली। उसने अपने 5वें दर्जे के फ्रॉस्ट डोमेन को अधिकतम तक सक्रिय कर दिया और आइस डोमेन फिर से प्रकट हो गया। यह उसके सिर के ऊपर चक्कर लगा रहा था। गर्जन। बर्फीले सींग रहित ड्रैगन ने दहाड़ लगाए और उसका विशाल शरीर आकाश और पृथ्वी पर फैल गया। अनगिनत नीली तलवार की रोशनी तुरंत ही बीच हवा में जम गई और आगे नीचे नहीं जा सकी। ये कैसे संभव है? जियांग यू हैरान रह गई। उसने कहा, 5वीं रैंक का डोमेन इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है?
वांग टेंग ने उस पर कोई ध्यान न देते हुए ठंडी मुस्कान बिखेरी। उसने बर्फ की शक्ति को जारी रखा और बर्फीले सींग रहित ड्रैगन ने जियांग यू की ओर बढ़ते हुए दहाड़ लगाई। उसका फ्रॉस्ट डोमेन वास्तविकीकरण चरण के 5वें स्तर पर पहुंच गया था। यह सामान्य 5वें स्तर के डोमेन से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। यदि ऐसा नहीं होता तो वह चांदी के सींग वाले आदमी के 6ठे स्तर के डोमेन को हराने में सक्षम नहीं होता। डोमेन का स्तर जितना ऊंचा होगा, अंतर उतना ही अधिक होगा। 6ठे और 5वें रैंक के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। सौभाग्य से वांग टेंग का फ्रॉस्ट डोमेन वास्तविक चरण में पहुंच गया था, इसलिए वह इस अंतर को कम करने में सक्षम था। यही कारण था कि जियांग यू को लगा कि उसका क्षेत्र इतना शक्तिशाली है। इस समय चीखते हुए बर्फीले सींग रहित ड्रैगन का सामना करते हुए जियांग यू की अभिव्यक्ति तुरंत अत्यंत गंभीर हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। धमाका! उसने अचानक एक अत्यंत चमकदार हरे रंग की रोशनी उत्सर्जित की और जब बर्फ की शक्ति ने उसे घेर लिया तो वह अचानक फट पड़ी। हाँ, वांग टेंग ने आंखें सिकोड़ कर कहा। वह आश्चर्यचकित था। आगे जमे हुए क्षेत्र में एक चमकदार हरा प्रकाश फूट पड़ा और मोटी शाखाएं तेजी से उग आईं, बर्फ को तोड़ते हुए और यहां तक कि उसके चारों ओर लिपटते हुए बर्फ की शक्ति को तेजी से कम करने के लिए उकसाया। निर्दयी, एक के बाद एक बर्फीले विस्तार के ऊपर असंख्य मोटी शाखाएं उगाई थीं और बर्फ पर लिपटी हुई थीं। यह दृश्य सचमुच अद्भुत था। ऐसा लग रहा था मानो बर्फ और बर्फ की अंतहीन दुनिया में अचानक हरी भरी जीवन शक्ति का विस्फोट हो गया हो। यह अविश्वसनीय रूप से अजीब था। कई बार दरार पड़ने की आवाजें सुनाई दी। उन शाखाओं में उलझी बर्फ में तुरंत दरारें पड़ गईं, मानो अंदर की ठंडक सोख ली गई हो, अपनी सहायक शक्ति खो दी हो और अंततः एक जोरदार धमाके के साथ टूट गई हो। इसने इसे अवशोषित कर लिया। वांग टेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी जम गई, उसे यह कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा। इस समय जब बर्फ टूट रही थी और उसके चारों ओर अनगिनत हरे हरे रंग की शाखाएं थीं, एक आकृति धीरे धीरे पीछे से बाहर निकली। वह कोई और नहीं बल्कि जियांग यू था। हालांकि इस समय वह पहले से बहुत अलग थी। शाखाओं से घिरी हुई, वह एक जंगल की युवती की तरह लग रही थी, मानो वह सभी वनस्पतियों को नियंत्रित कर सकती हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह विचित्र अनुभूति अविश्वसनीय रूप से तीव्र थी। स्विफ्ट विंग टीम के मार्शल योद्धा दंग रह गए। जियांग यू राइट ने इस महिला के अचानक उभरने को आश्चर्य से देखा, उसे अपनेपन और अजनबीपन का मिश्रण महसूस हुआ। अन्य लोगों को भी ऐसा ही महसूस हुआ। ये जियांग यू उस व्यक्ति से पूरी तरह अलग था जिसे वे आमतौर पर जानते थे। जियांग यू के लंबे, लहराते बाल मानो किसी अदृश्य हवा से लहरा रहे थे और वह ठंडी अभिव्यक्ति के साथ वांग टिंग को घूर रही थी। उसने कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते। मास्टर, यह महिला थोड़ी परेशान करने वाली है। मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन उड़कर आया और वांग टिंग को उठाकर अपने सिर पर रख लिया। वह जियांग यू को गौर से देखता रहा और गंभीर स्वर में बोला, तुम्हें मार नहीं सकते। वांग टेंग ने केवल हल्की मुस्कान दी, उसके चेहरे पर थोड़ी सी भावनाएं दिख रही थी, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपनी अटकलें व्यक्त की। तुम्हारी क्षमता लकड़ी तत्व शक्ति का एक रूप लगती है न? क्या तुम पौधों को नियंत्रित कर सकते हो? क्या ये पौधे भी विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं? मुझे लगता है आपका अवशोषण बिना शर्त नहीं है। इसके बजाय आप ऊर्जा के विभिन्न रूपों को पौधों के शरीर में स्थानांतरित करते हैं, और मुझे लगता है कि ये पौधे के शरीर पूरी तरह से अप्रभावित नहीं है। वांग टेंग की नजर जियांग यू के पीछे लगे पौधों पर पड़ी, जो पहले बर्फ की शक्ति को सोख चुके थे। वे धीरे धीरे मरुस्थल के नीचे रेंग रहे थे और दब रहे थे। जियांग यू के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसका इरादा इस सांप आदमी का ध्यान आकर्षित करना था और चुपचाप उन बर्फ सोखने वाले पौधों को भूमिगत कर देना था, ताकि वे खुद ही मुरझाकर मर जाएं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी योजना इतनी जल्दी उजागर हो जाएगी। इस आदमी में अद्भुत रूप से तीव्र अवलोकन कौशल था। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो आइए लड़ें। आप अभी केवल ब्रह्मांड के स्तर पर हैं। मुझे नहीं लगता कि युद्ध का अनुभव करने के बाद भी आपकी सेना आपका समर्थन करेगी। जियांग यू ने वांग टेंग के शब्दों का जवाब नहीं दिया और उसकी निगाहें अचानक ठंडी हो गईं। धमाका! बिना कोई प्रत्यक्ष हलचल किए, शाखाएं अचानक सभी दिशाओं से वांग टेंग की ओर बढ़ चली। एट नो विल विन एट। वांग टेंग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही जब वह धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू की पीठ पर खड़ा था, शांति से व्यापक शाखाओं को देख रहा था। उसके हाथ में बर्फ नीले रंग का लंबा भाला पहले ही गायब हो चुका था। पापा! यह दृश्य देखकर नन्ही किंग एयर के चेहरे पर थोड़ी सी तब्दीली आ गई। वह उसके लिए चिंता करने से खुद को नहीं रोक सकी। जब तक उसकी असली पहचान की पुष्टि नहीं हो गई, वह उसे अपना पिता मानती रही और हमेशा चिंतित रहती थी।
दूसरी ओर कैंग यू के चेहरे पर एक हल्का सा बदलाव आया, ऐसा लग रहा था कि वह कुछ सोच रही है। उसकी नजर महिला की ओर घूम गई। उसके मुंह के कोने पर एक मजाकिया मुस्कान थी। मर जाओ, जियांग यू जोर से चिल्लाई और उसका सुंदर चेहरा अब खौफनाक जानलेवा इरादे से भर गया था। उसकी छिपी हुई ताकत इस सांप आदमी द्वारा पूरी तरह से बाहर निकाल दी गई थी, इसलिए उसे आज मरना ही होगा। धमाका एड्स बाय पब फ्यूचर। अचानक जमीन पर रेत को चीरकर असंख्य टहनियां ऊपर की ओर उभर आईं, मानो वे धरती के नीचे से उग रही हो। एक पल में वांग टेंग के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सभी की नजरें इस स्थिति पर लगी हुई थी और सभी लोग बारीकी से देख रहे थे कि क्या हो रहा है। स्विफ्ट विंग टीम के सदस्य घबराए हुए थे। जियांग यू के अचानक गुस्से से उन्हें उम्मीद की किरण दिखी। यदि जियांग यू रहस्यमय और दुर्जय सर्पमानव को हरा सके तो उनका वर्तमान गतिरोध टूट सकता है और उन्हें भागने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन अगर जियांग यू हार जाता तो उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती, क्योंकि वे एक और स्वर्ग स्तरीय मार्शल योद्धा को खो चुके होते। ये कहा जा सकता है कि जियांग यू अब उनकी एकमात्र आशा थी। एक क्षण में अनगिनत टहनियां वांग टेंग के पास आ गईं और एक विशाल गोले में परिवर्तित हो गईं, जिसने वांग टेंग और उसके धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू के विशाल शरीर को घेर लिया। धमाका। अनगिनत टहनियां अंदर की ओर कस गईं और एक भयानक शक्ति छोड़ती हुई मानो वे अंदर की हर चीज को कुचलकर नष्ट कर देना चाहती हो। जियांग यू की आंखें खुशी से चमक उठी, मानो वह वांग टेंग की आसन मृत्यु को पहले से ही देख रही थी। स्विफ्ट विंग टीम के मार्शल योद्धा भी बहुत खुश थे। यहां तक कि तांग चेंग, जो हमेशा शांत रहने वाले दिव्य आत्मा गुरु थे, उनकी आंखों में हल्की चमक थी और उनके हाव भाव में भी हल्का बदलाव था। कैंग यू की अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई जब उसने पौधे के पदार्थ से बने गोलाकार द्रव्यमान को करीब से देखा। ये गोला कोई साधारण शारीरिक हमला नहीं था। इससे भी अधिक भयावह था इसके भीतर मौजूद प्रभुत्व की शक्ति। वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को उस गोल गेंद से एक अत्यंत शक्तिशाली डोमेन शक्ति निकलती हुई महसूस हो रही थी। जियांग यू ने अपने क्षेत्राधिकार की शक्ति को पूरी तरह से अपने क्षेत्र में संकुचित कर लिया था। उतार चढ़ाव को देखते हुए ये कम से कम छठे दर्जे का डोमेन था। निर्दयी, एक के बाद एक। दो, इस तरह से किए गए हमले की शक्ति बिल्कुल भयावह थी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यह डोमेन उस जल तत्व डोमेन से अलग था जिसका इस्तेमाल उसने पहले किया था। यह एक बिल्कुल अलग तरह का डोमेन था। जियांग यू ने आश्चर्यजनक रूप से दो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली डोमेन का संचालन किया। इस दृष्टिकोण से उसकी ताकत पहले वाले चांदी के सींग वाले आदमी से कम नहीं थी। हालांकि चांदी के सींग वाले व्यक्ति ने मूल की शक्ति को समझ लिया, जिससे वह एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बन गया। इस समय जियांग यू के पास केवल एक ही फायदा था। वह शर्त लगा रही थी कि वांग टेंग ने चांदी के सींग वाले आदमी के खिलाफ अपनी पिछली लड़ाई में पहले ही बहुत अधिक ताकत खर्च कर दी थी। वह जुआ खेल रही थी। उसने शर्त लगाई थी कि वांग टेंग उस स्तर की शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएगा जिसने चांदी के सींग वाले व्यक्ति को पराजित किया था। आखिरकार वह केवल एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा था और जियांग यू को विश्वास नहीं था कि एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा एक स्वर्ग चरण मार्शल योद्धा के साथ धीरज की लड़ाई में प्रतिस्पर्धा कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी प्रत्याशा का आनंद ले पाती, जियांग यू के चेहरे के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। धमाका। अचानक एक जोरदार, धरती हिला देने वाला विस्फोट हुआ। आगे के विशाल गोलाकार पिंड में हरे प्रकाश की चमकदार धारियां फूट पड़ी, मानो एक हरा सूरज उसके भीतर कैद हो गया हो और अब अंततः फटने वाला हो। जैसे ही हरा प्रकाश बाहर निकला, गोलाकार पिंड की दरारों से हरे रंग की लपटें फूटने लगी, जो शाखाओं की सतह पर हिंसक रूप से प्रज्वलित होने लगी। वनस्पति आधारित जीव अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं और जब वे आकाशीय ज्वालाओं के संपर्क में आते हैं तो वे ईंधन में बदल जाते हैं, जिसे नियंत्रित करना असंभव होता है। जियांग यू की अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई क्योंकि उसने हरी लपटों को बुझाने के लिए अपने प्रभुत्व की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह व्यर्थ था। धमाका। अगले ही क्षण आकाश में एक भयावह विस्फोट की आवाज गूंज उठी, जिसने आसपास की सभी आवाजें दबा दी। चौंककर सभी ने शोर के स्रोत की ओर अपनी निगाहें घुमा ली। उनके चेहरे पर गहरा सदमा था। पौधे के पदार्थ से निर्मित गोलाकार पिंड से अचानक हरे रंग की आग का एक स्तंभ निकला, जो लगभग आकाश तक पहुंच रहा था। ये वास्तव में एक शानदार दृश्य था, मानो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ रहा हो। इसके साथ ही एक अविश्वसनीय रूप से चिलचिलाती गर्मी फैल गई, जिसने आसपास की हवा को विकृत कर दिया। दूर से देखने पर यह एक अवास्तविक और अवास्तविक अनुभूति को जन्म देता है। स्विफ्ट विंग टीम के सदस्य हरी आग के स्तंभ को देखकर अवाक रह गए। उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे।
पफट, जियांग यू का प्रभुत्व बिखर गया और उसने अचानक मुंह से खून का बड़ा टुकड़ा थूक दिया। उसका रंग तेजी से पीला पड़ने लगा। असंभव! उसके होठों से एक तीखी और तीखी चीख निकली, जो उससे भी अधिक उन्मादपूर्ण और अविश्वसनीय थी, जब उसका जलतत्व क्षेत्र टूट गया था। हालांकि वह मूर्ख नहीं थी। इस स्थिति का सामना करते हुए उसका लड़ाई जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। वह जल्दी से पीछे हट गई। धमाका! हरे रंग की ज्वाला का अंतहीन सागर लिए एक आकृति आगे बढ़ी। लपटें मुट्ठी के निशान में तब्दील हो गईं और जियांग यू की ओर बढ़ गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। 5 तत्व मुट्ठी, आग मुट्ठी छाप। जियांग यू की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपने दांत पीस लिए और अपने शरीर में सभी शक्तियों को सक्रिय कर दिया। वे कई नीले हथेली के निशानों में एकत्रित हो गए और बाहर निकल आए। चिलचिलाती और लगातार लपटों के सामने उसके लकड़ी तत्व के हमले पूरी तरह से अप्रभावी थे। केवल जल तत्व के हमलों से ही प्रतिरोध की कोई उम्मीद थी। हालांकि अब वह अत्यधिक कमजोर हो चुकी थी और यहां तक कि उसकी जल तत्व वाली हथेली के निशान भी अग्नि के हमले का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा उसकी युद्ध तकनीकें केवल स्वर्ग स्तर पर थीं, जो वांग टेंग की 5 तत्वों वाली मुट्ठी की तुलना में काफी अंतर था। धमाका! एक क्षण में कई हथेलियों के निशान टूटकर बिखर गए और प्रकाश के अनेक नीले कणों में बदल गए, जो हवा में बिखर गए। इस बीच वांग टेंग ने बस एक मुक्का मारा था। अग्नि मुट्ठी का निशान एक बुलडोजर की तरह था, जो टूटे हुए जल तत्व हथेली के निशानों को तोड़ रहा था और जियांग यू पर भयंकर प्रहार कर रहा था। टकराना! जियांग यू का नाजुक शरीर मुक्का लगने से तुरंत उड़ गया और जमीन पर गिर पड़ा। वांग टेंग ने कोई दया नहीं दिखाई। आह! जियांग यू के शरीर के जमीन पर गिरने से रेगिस्तान में एक गहरा गड्ढा बन गया और एक तीखी, कराहती चीख गूंज उठी। वह हिंसक रूप से उछली, अस्त व्यस्त। उसने वांग टेंग को ऐसी आंखों से देखा जो किसी प्रतिशुद्धि आत्मा की नजर जैसी थी। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुम बहुत भयानक लग रहे हो। वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। एक तेज चाल के साथ वह जियांग यू के सिर के ठीक ऊपर आया और अपनी मुट्ठी का निशान फिर से छोड़ा। जियांग यू उसकी क्रूर आक्रामकता से पूरी तरह अचंभित रह गई और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, हरे रंग की मुट्ठी का निशान उसके ऊपर से उतर आया। उसकी आंखों में कड़वाहट साफ तौर पर भय में बदल गई, लेकिन उसकी मौजूदा स्थिति ने उसे इस शक्तिशाली हमले से बचने में असमर्थ बना दिया। वह असहाय होकर केवल देख सकती थी कि मुट्ठी का निशान उस पर कैसे पड़ रहा था। एट नोबल एट। धमाका! जियांग यू एक बार फिर रेतीली मिट्टी में धंस गई। उसका पूरा शरीर रेत के विशाल गड्ढे में फैल गया। वह अपने पैरों पर वापस खड़े होने के लिए संघर्ष कर रही थी। स्विफ्ट विंग टीम के सदस्य। ये सांप आदमी निर्दयी था। जियांग यू उनकी टीम में एकमात्र महिला थी। प्रतिद्वंद्वी उसे इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता था? कैंग यू, छोटी किंग र। यहां तक कि कैंग यू और लिटिल किंग एयर को भी वांग टेंग की हरकतें क्रूर लगी। वह एक महिला के प्रति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? महिला द्वारा उन दोनों के प्रति पहले की गई घृणा भरी टिप्पणियों के बावजूद, यहां तक कि उन्हें मोहक और घटिया कहने के बावजूद उसे इस हद तक पिटते देख उनके मुंह अनायास ही खुले रह गए। वे नहीं जानते थे कि ज़ेले एक ऐसा व्यक्ति है जो एक महिला के प्रति इतना निर्दयी हो सकता है। जहां तक छोटी किंग एयर का सवाल है, उसके पास यह मानने के लिए और भी अधिक कारण थे कि वांग टेंग उसके पिता नहीं थे। ये पिता नकली होगा। रेत के गड्ढे के अंदर जियांग यू अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसका युद्ध कवच पहले ही टूट चुका था, जिससे बहुत सारा मांस बाहर निकल आया था। हालांकि उसके शरीर में कुछ भी आकर्षक नहीं था। जलती हरी लपटों के नीचे वह काला हो गया था, जले हुए सुअर के पेट जैसा। निर्दयी। एक के बाद एक। 3। वांग टेंग आसमान से नीचे उतरा। उसके हाथ में बिजली का तमाचा दिखाई दिया। वह चटकती बिजली से लिपटा हुआ था और उसने उसे जियांग यू के माथे की ओर निर्देशित किया। बैंग बैंग बैंग। झपट्टा। धमाका! पूरे क्षेत्र में बिजली की तड़तड़ाहट के साथ एक धीमी सी आवाज गूंज उठी। एट नोबल एट। स्विफ्ट विंग टीम के सदस्यों के चेहरे की मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से फड़कने लगी। वे अब उन्हें देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वह परिचित अनुभूति और भी प्रबल होती जा रही थी। वे इस सर्पमानव और स्टेलर अकादमी के प्रतिभाशाली छात्र के बीच तत्काल संबंध नहीं बना सके। स्वूश! इस समय एक हल्की ध्वनि सुनाई दी। किसी ने भी अचानक आए इस खतरे पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे अभी भी जियांग यू पर वांग टेंग के लगातार हमले में व्यस्त थे। इस बीच दिव्य आत्मा गुरु तांग चेन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में एक चमकीली रोशनी चमक उठी। वांग टेंग को तुरंत ही आसन खतरे का आभास हुआ। उसके सिर में झुनझुनी होने लगी, मानो कोई भयानक चीज पीछे से हमला कर रही हो।
उसकी नजर तेज हो गई और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के स्पेस फ्लैश चालू कर दिया। उसके सामने का स्थान तुरंत तरंगित हो गया। लगभग उसी समय जिस स्थान पर वह खड़ा था, वहां से एक सुनहरी रोशनी चमकी, जो वांग टेन के दिल को छेदती हुई निकल गई। तांग चेन की आंखों में बर्फीली चमक स्पष्ट हो गई, और उसके होठों का घुमाव और भी अधिक स्पष्ट हो गया। उसने अपने खतरनाक नुकीले दांत पूरी तरह से दिखा दिए थे। एलिजाबेथ, जो उसके सामने बैठी थी, ने आखिरकार कुछ गड़बड़ महसूस की। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। तुम्हारी इच्छा मृत्यु की है। एलिजाबेथ बहुत क्रोधित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये दिव्य आत्मा स्वामी उसके स्वामी पर उसकी नाक के नीचे ही छिपकर हमला करेगा। उसका दिल सदमे और गुस्से से भर गया था, और उसकी आंखें हत्या के इरादे से जल रही थीं। वह स्वयं को दोषी मानने से नहीं बच सकी कि वह बहुत लापरवाह थी, जिसकी वजह से ऐसी गलती हुई और उसके मालिक को गंभीर स्थिति में डाल दिया गया। हा हा हा, तुम्हारा स्वामी मर गया है। तांग चेन खुद को विजयी भाव से हंसने से नहीं रोक सका। शुरू से ही वह छिपकर हमला करके स्नेकमैन को खत्म करने का मौका तलाश रहा था। प्रतिद्वंद्वी की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी, और उनके पास ऐसे तरीकों का उपयोग करके सफलता पाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे पहले ही दो शक्तिशाली स्वर्ग मंच मार्शल योद्धाओं को खो चुके थे। वे दूसरे पक्ष के मुकाबले में नहीं थे। प्रतिद्वंद्वी की क्षमताओं की अंतहीन श्रृंखला को देखते हुए उसे इस बात की थोड़ी सी भी आशा करने की हिम्मत नहीं हुई कि प्रतिद्वंद्वी अपनी शक्ति समाप्त कर लेगा और लड़ने में शक्तिहीन हो जाएगा। प्रतिद्वंद्वी के स्वरूप को देखते हुए ये लगभग असंभव परिदृश्य था। सौभाग्य से ऐसा अवसर अंततः सामने आ ही गया। जैसे ही उनका प्रतिद्वंद्वी जीत का आनंद ले रहा था, उसने अपने लंबे समय से छिपे हुए घातक हमले को अंजाम देने का मौका भुनाया। उनका मानना था कि सर्पमानव चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके हमले में वह अवश्य मरेगा। उन्होंने अतीत में कई बार इस चाल का प्रयोग किया था और कभी असफल नहीं हुए थे। कोई बात नहीं, ये सांप पुरुष आदमी सिर्फ एक ब्रह्मांडीय मंच का मार्शल योद्धा था। उसने पहले ही देखा था कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत वास्तव में महत्वपूर्ण थी, लेकिन एक स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धा को हराना उतना आसान नहीं था जितना कि यह लग सकता था। जब उसने उनके कप्तान और जियांग यू को पराजित किया, तो सर्पमानव ने बिना रोक टोक के अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उनकी मारक तकनीक जब स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं के खिलाफ इस्तेमाल की जाती थी, जो अप्रस्तुत थे, तो उन्हें आसानी से मार दिया जा सकता था। इस प्रकार इस सांप आदमी के पास बचने का कोई मौका नहीं था। तथापि तुम बहुत जल्दी जश्न मना रहे हो। उसी समय एक उपहासपूर्ण आवाज तांग चेन के कानों में घुसी। तांग चेन के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसका वार किसी असली चीज पर नहीं बल्कि किसी भ्रामक चीज से होकर गुजरा था। खालीपन के कारण उसके चेहरे पर ठहराव आ गया। एक भयावह पूर्वाभास उसके हृदय में घर कर गया। एलिजाबेथ ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। वह अपने मालिक के तरीकों को अच्छी तरह जानती थी। ऐसा हमला आम योद्धाओं के खिलाफ तो कारगर हो सकता था, लेकिन उसके मालिक के खिलाफ यह एक निरर्थक प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं था। जैसी कि उम्मीद थी, वांग टेन की आकृति अपने मूल स्थान से गायब हो गई, और सुनहरी रोशनी केवल एक क्षणभंगुर छवि को भेदती हुई निकल गई। अगले ही पल वांग टेन की आकृति 3 मीटर दूर फिर से प्रकट हुई। उसकी निगाहें तांग चेन पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव प्रकट हुआ। उसने मूलतः इस दिव्य आत्मा स्वामी से अंतिम रूप से निपटने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि वह मृत्यु चाहता था, इसलिए उसे उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ी। जब तांग चेंग ने वांग टेन की आंखों में नजर देखी, तो उसका दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे कोई भयानक जानवर उसका शिकार कर रहा हो। दोनों व्यक्तियों की आंखें मिल गईं। वांग टेंग ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और अचानक गला काटने का इशारा किया। तांग चेंग का चेहरा काला पड़ गया। उसे धमकी दी गई, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि इस सांप आदमी की धमकी ने उसे बेचैन कर दिया था। उसके दिल में एक तरह की घबराहट घर कर गई थी। इस भावना ने उसे निराश और शर्मिंदा कर दिया। वह एक स्वर्गीय दिव्य आत्मा गुरु था, लेकिन वह ब्रह्मांड मंच के सर्प मानव के धमकी भरे हाव भाव के कारण चिंतित महसूस कर रहा था। यह तो बेतुका था। वांग टेंग ने जियांग यू के पास कदम दर कदम बढ़ाया। वह अभी पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी, उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पूरे शरीर में तेज दर्द के कारण वह बेहोश हो गई। उसने देखा कि वांग टेंग आ रहा है, उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। यह देखकर उसके अंदर डर की लहर दौड़ गई। मुझे मत मारो, जियांग यू ने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए पीछे की ओर बढ़ते हुए विनती की। सुरक्षित यात्रा, वांग टेंग ने उदासीनता से कहा। उसने अपनी हथेली में तलवार निकाली और हल्के से वार किया। स्वूश! जियांग यू की गर्दन पर खून की फुहार फूट पड़ी। दो प्रतिभाओं वाली इस स्वर्गीय प्रतिभा को एक पल में ही मौत मिल गई।
उसकी आंखों में गहरी अनिच्छा और आक्रोश था, वह वांग टेंग को घूर रही थी। आखिरकार उसकी निगाहें गायब हो गईं। निर्दयी, एक के बाद एक। 4। तांग चेंग ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसकी आंखें लाल हो गईं। इस सांप आदमी ने यह काम जानबूझकर किया। यह अवश्य ही जानबूझकर किया गया होगा। प्रतिद्वंद्वी स्पष्ट रूप से उनका मजाक उड़ा रहा था। वह अपने साथी खिलाड़ी के जीवन का इस्तेमाल उसे ताना मारने के लिए कर रहा था। तांग चेंग को अपनी रीढ़ में एक झुरझुरी महसूस हुई और वह अपनी हथेलियों से बहते ठंडे पसीने को नियंत्रित नहीं कर सका। स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं को तनाव के जवाब में पसीना आने जैसी शारीरिक प्रतिक्रियाओं का अनुभव शायद ही कभी होता है, लेकिन इस समय वह इसे रोक नहीं सका। धत्तेरी की राइट और अन्य 3 स्वर्ग मंच के योद्धाओं ने यह दृश्य देखा और उनके भाव और भी कुरूप हो गए। एलिजाबेथ, तुम जाकर बाकी लोगों से निपटने में उनकी मदद करो, किसी को मत छोड़ना। वांग टेंग ने एलिजाबेथ को निर्देश देते हुए कहा। हाँ, एलिजाबेथ ने अपने सामने खड़े इंसान की ओर सहानुभूति भरी नजर से देखा। एक बार जब उसका स्वामी किसी पर नजरें गड़ा देता है, तो उस व्यक्ति का भाग्य पिछले 2 लोगों से बेहतर नहीं होता। उसने उस व्यक्ति पर और अधिक समय बर्बाद नहीं किया और पलटकर लिटिल व्हाइट से जुड़ी लड़ाई की ओर उड़ चली। एलिजाबेथ के शामिल होने से सुअ मानव जाति का मार्शल योद्धा, जो पहले से ही लिटिल व्हाइट से परेशान था, और भी पीला पड़ गया। उसे पहले से ही एक आध्यात्मिक पालतू जानवर से निपटने में कठिनाई हो रही थी। उसने अभी अभी अपने दिल में उसे कई बार कोसा। अब एक और अंतिम चरण शाही स्तर का सितारा जानवर इसमें शामिल हो रहा था। वे उसे एक निराशाजनक स्थिति में धकेलने के लिए दृढ़ थे। वह पहले ही पीछे हटने पर विचार कर चुका था, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। स्विफ्ट विंग टीम में तांग चेंग को छोड़कर केवल 3 लोग बचे थे। उनके गठन में कोई लाभ नहीं था और वे पहले से ही हारने की स्थिति में थे। एट नोबलबन एट शेष टीम के सदस्यों ने लड़ने की इच्छा खो दी थी और उनका ध्यान केवल युद्ध के मैदान से भागने तथा निराशा और आसन मृत्यु के इस स्थान को छोड़ने पर केंद्रित था। अब समय आ गया है कि हम अपना हिसाब ठीक से चुका लें। वांग टेंग की आकृति तैरती हुई आए और तांग चेंग के सामने आकर रुक गई और शांति से कहा। तांग चेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे लगा कि वांग टेंग पहले हुए छिपकर किए गए हमले की बात कर रहा है, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर वांग टेंग पर ही टिकी रही और उसने जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? आज मैं देखूंगा कि स्वर्ग लोक का दिव्य आत्मा गुरु कितना शक्तिशाली है। वांग टेंग ने कहा। वह हमेशा से ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति की सीमा के बारे में जानने को उत्सुक था। एड्स बाय पब फ्यूचर। जबकि यह पुष्टि की गई थी कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति ब्रह्मांडीय क्षेत्र तक पहुंच गई थी। जब वे दिव्य अवस्था में थे, तब उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति का एक विशाल भंडार जमा कर लिया था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति औसत व्यक्ति की तुलना में कई गुना सघन हो गई थी। ब्रह्मांड क्षेत्र के दिव्य आत्मा स्वामियों के बीच वह निस्संदेह हावी होने में सक्षम था और उसका कोई वास्तविक प्रतिद्वंद्वी नहीं था। इसलिए आध्यात्मिक शक्ति के क्षेत्र में उसकी ताकत का आकलन करने के लिए केवल स्वर्गीय क्षेत्र के दिव्य आत्मा गुरु का ही उपयोग किया जा सकता था। घमंडी, तांग चेंग ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, दिव्य आत्मा स्वामी और मार्शल योद्धाओं के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। धमाका। उन शब्दों के साथ उसके भीतर से आध्यात्मिक शक्ति का एक शक्तिशाली उभार फूट पड़ा, जिससे लहरें बनने लगी जो ज्वार की तरह टूटती हुई, गर्जना करती हुई और वांग टेंग की ओर बढ़ती हुई प्रतीत हुई। वांग टेंग अपनी जगह पर ही खड़ा रहा और उसने आने वाले हमले से बचने का कोई प्रयास नहीं किया। तांग चेंग की आंखें संतुष्टि से चमक उठी। ये सांपवाला बहुत अहंकारी व्यवहार कर रहा था और एक दिव्य आत्मा गुरु से सीधे भिड़ने का चुनाव कर रहा था। उसे इसमें एक मौका दिखाई दिया। हालांकि इस समय धमाका, वांग टेंग के शरीर से एक 9 स्तरीय शिवालय निकला और उसके सिर के ऊपर तैरने लगा। पहले तो ये शिवालय केवल हथेली के आकार का प्रतीत हुआ, लेकिन ये तुरंत ही अनगिनत बार फैल गया तथा एक विशाल संरचना में परिवर्तित हो गया, जो वांग टेंग के सिर के ऊपर तैरने लगा। धमाका। शिवालय से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जो अत्यंत चमकदार थी तथा उसमें से एक अत्यंत भव्य आध्यात्मिक शक्ति निकल रही थी। तांग चेंग की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने अविश्वास में अपनी आंखें बड़ी कर ली। धमाका। 2 अदृश्य आध्यात्मिक शक्तियां शून्य में टकराईं और एक भयानक विस्फोट के साथ फट पड़ी। आध्यात्मिक ऊर्जा अंतरिक्ष में फैल गई, जिससे लहरें बनी जो सभी दिशाओं में फैल गईं। फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड। 1। आकाश में आध्यात्मिक शक्ति का अदृश्य टकराव सामने आया और यहां तक कि दर्शकों ने भी इससे उत्पन्न तीव्र तरंगों को महसूस किया। इन 2 आध्यात्मिक शक्तियों की टक्कर से उत्पन्न आघात तरंगें आसपास के अंतरिक्ष में लगातार फैलती रहीं। अंतरिक्ष दबाव को झेल नहीं सका और अंततः उसमें दरारें पड़ गईं।
धमाका। अंत में उनकी आध्यात्मिक शक्ति के टकराव के केंद्र में ऐसा लगा कि आध्यात्मिक शक्तियां एक निश्चित सीमा तक पहुंच गई हैं। एक गगनभेदी गर्जना के साथ वे एक विस्फोट में बदल गईं। दो आकृतियां अपनी आध्यात्मिक शक्ति के टकराव के प्रभाव से हवा में तेजी से उछलती हुई चली गईं और अपनी गति को रोकने में कामयाब होने से पहले कई हजार मीटर की दूरी तय कर ली। एट नोबलबन एट तांग चेंग ने वांग टेंग को गंभीरता से देखा। उसकी आंखों में अविश्वास की एक झलक अभी भी थी, क्योंकि वे वांग टेंग के सिर के ऊपर तैरते हुए सुनहरे 9 स्तरीय शिवालय पर दृढ़ता से टिकी हुई थी। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। बुद्ध का सूत्र। अविश्वास में उसने अपने मुंह से शब्द निकाल दिए। एक दिव्य आत्मा गुरु के रूप में वह प्रसिद्ध बुद्ध सूत्र से परिचित थे। बुद्ध के सूत्र का रहस्य इसकी उत्पत्ति और साधना तकनीकों में निहित है, और इसकी प्रतिष्ठा काफी उल्लेखनीय है। विशेषकर दिव्य आत्मा स्वामियों के बीच इसका दर्जा और भी ऊंचा था, जिसकी कल्पना करना भी कठिन था। अनेक दिव्य आत्मा गुरु बुद्ध के सूत्र के अस्तित्व से अवगत थे, और यहां तक कि स्वयं को शक्तिशाली मानने वाले स्वयंभू प्रतिभावान लोग भी इसे आजमाने और इसका अभ्यास करने के लिए उत्सुक थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सभी जानते थे कि बुद्ध का सूत्र कितना शक्तिशाली था। ऐसा कहा जाता है कि इसकी साधना करके व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक शक्ति को असाधारण स्तर तक परिष्कृत कर सकता है। इसके अलावा इसमें अपार संभावनाएं हैं। एकमात्र समस्या ये थी कि बुद्ध का सूत्र थोड़ा रहस्यमय था। साधारण लोग इस असाधारण शास्त्र को आसानी से नहीं पा सकते। लेकिन इस समय पौराणिक 9 खजाने पैगोडा तांग चेंग के ठीक सामने प्रकट हुआ। उसने अपने अंदर की भावनाओं के तूफान को दबा लिया और ध्यान से निरीक्षण किया। अंततः उन्होंने पुष्टि की कि इस स्वर्ण शिवालय का स्वरूप पौराणिक वर्णन से बिल्कुल मेल खाता है। वह आश्चर्यचकित क्यों न हो। ये जानना और भी अधिक आश्चर्यजनक था कि वांग टेंग एक दिव्य आत्मा गुरु थे। ये सांप आदमी कौन था? ये सर्पमानव न केवल एक दुर्जय युद्ध योद्धा था, बल्कि एक दिव्य आत्मा गुरु भी था, जिसने पौराणिक बुद्ध सूत्र का अभ्यास किया था। इन सब बातों ने उसे गहन रहस्य की एक परत में ढक दिया था, जिससे किसी के लिए भी पूरी तस्वीर देख पाना मुश्किल हो गया था। इस अनिश्चितता के आवरण के पीछे वह किस प्रकार का प्राणी था? इस समय तांग चेंग का मन अनगिनत सवालों से भरा हुआ था, और उसकी अभिव्यक्ति अविश्वास से भरी हुई थी। दूर से स्विफ्ट विंग टीम के सदस्य भी उतने ही आश्चर्यचकित थे। ये सर्पमानव भी एक दिव्य आत्मा गुरु था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डरावना। ये भयानक था। इस सर्पमानव में और कितनी छिपी हुई क्षमताएं थी। उन्हें निराशा का एहसास हुआ। वे पहले से ही नुकसान में थे, इसलिए जब उन्होंने वांग टेंग को इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति छोड़ते देखा, तो उन्हें और भी निराशा महसूस हुई। कैंग यू और लिटिल किंग एयर ने एक दूसरे को देखा और पल पल उनका संदेह बढ़ता गया। ज़ेले के पास इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति कैसे हो सकती है? हालांकि ये दुर्लभ था, लेकिन सर्प शिकारी के पास दिव्य आत्मा स्वामी थे, इसलिए वे उनके बारे में जानते थे। इसलिए वे इस बात से भली भांति परिचित थे कि दिव्य आत्मा गुरु होने का क्या अर्थ है। लेस देन खंड 1,54,657। ग्रेटर देन। प्रत्येक दिव्य आत्मा स्वामी असाधारण रूप से शक्तिशाली था, और यदि कोई दिव्य आत्मा स्वामी सर्पमानवों के बीच प्रकट होता, तो उन्हें विशेष प्रशिक्षण और उच्च पद प्राप्त होता। हालांकि ज़ेले ने कभी यह प्रतिभा प्रदर्शित नहीं की थी। ये लगभग अकल्पनीय था। जो व्यक्ति इतने वर्षों तक उनके बीच रहा हो, वह इतनी गहराई से कैसे छिप सकता है? वांग टेंग हवा में खड़ा था और उसके सिर के ऊपर 9 खजानों का शिवालय तैर रहा था। उसने गंभीर भाव से तांग चेंग को देखा। उसने दूर से तांग चेंग को देखा, उसका भाव थोड़ा गंभीर होता जा रहा था। स्वर्ग क्षेत्र के दिव्य आत्मा स्वामी वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। यदि उसने पहले ही 9 खजानों के शिवालय का सीधे उपयोग नहीं किया होता, तो संभवतः वह तांग चेंग के आध्यात्मिक दबाव का आसानी से सामना नहीं कर पाता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 9 खजाने वाले शिवालय ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति को चरम स्तर तक संघनित कर दिया था, और वांग टेंग की पहले से ही मजबूत आध्यात्मिक शक्ति के साथ मिलकर इसने उसे स्वर्ग क्षेत्र के दिव्य आत्मा गुरु के आध्यात्मिक दबाव का सामना करने की अनुमति नहीं दी। बुद्ध का कौन सा सूत्र? मैं क्यों नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं। वांग टेंग ने दूसरे पक्ष की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, वास्तव में, ईमानदारी से कहूं तो, मैं पैगोडा दानव दमन शास्त्र की साधना करता हूं। तांग चेंग स्पष्टतः स्तब्ध था। शिवालय दानव दमन कौशल को नरक में भेजो। क्या वह सोचता था कि वह अंधा है? वह ये कैसे नहीं जान सकता था कि बुद्ध के सूत्र से निर्मित 9 निधियों का शिवालय कैसा दिखता था? रुकिए, क्या ऐसा हो सकता है कि इस सर्पमानव को बुद्ध के सूत्र के बारे में पता नहीं था और उसने इसे किसी प्रकार के राक्षस दमन कौशल के रूप में समझ लिया? एक क्षण में तांग चेंग के मन में अनेक धारणाएं दौड़ने लगी, और उसके होठों पर तिरस्कार की एक लकीर उभर आई। जैसा कि एक स्थानीय व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है।
उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि बुद्ध का सूत्र क्या है। उसके पास खजाना था, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। क्या मजाक है। अचानक उसकी आंखों में एक तेज चमक चमकी। दूसरे पक्ष को यह नहीं पता था कि बुद्ध का सूत्र क्या है। क्या इसका मतलब यह था कि उसे नहीं पता था कि यह शास्त्र कितना महत्वपूर्ण है? यदि ऐसा था तो तानचेंग ने स्थिति को बदलने और बुद्ध के सूत्र को अपना बनाने का एक अवसर देखा। तानचेंग की आंखों में लालच झलक रहा था। उसकी लालच की भावना ने उसके जीवन को खतरे में डालने वाली स्थिति को भी ढक दिया। अवचेतन स्तर पर वह ये विश्वास कर सकता था कि वह इस सर्पमानव दिव्य आत्मा स्वामी से अभी भी अधिक सशक्त है और वह हारेगा नहीं। अगले ही पल तानचेंग की आंखों में दृढ़ संकल्प की आग भड़क उठी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति आसपास के आकाश में फैलने लगी। स्वूश। इसके साथ ही शून्य में एक सूक्ष्म ध्वनि गूंज उठी। वांग टेन की निगाहें तेज हो गईं और वह तेजी से बच निकला। फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड 2। प्रकाश की एक सुनहरी किरण उस स्थान को भेदती हुई आई जहां वह पहले खड़ा था। ये वही था जिसने पहले भी उस पर घात लगाकर हमला किया था। वांग टेंग ने तुरंत अपनी असली आंख को सक्रिय किया और सुनहरे प्रकाश के स्रोत की पहचान की। अंततः उसने उसका असली रूप देखा। ये हथियार पक्षी के पंखों जैसा था। ये हथियार पूरी तरह से सुनहरा था, जिसका सिर नुकीला था और पक्षी जैसे कांटों से घिरा हुआ था। यह आध्यात्मिक गति शक्ति हथियार बहुत विशेष था। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, प्रकाश की सुनहरी किरण ने हवा में तेजी से मोड़ लिया और बिजली की गति से वांग टेंग के पीछे चली गई। वांग टेंग की आंखें चमक उठी और उसके हाथ की एक लहर के साथ आध्यात्मिक शक्ति बह निकली, जिससे बर्फीली चमक की एक श्रृंखला निकली। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। कुछ तीखी आवाजों के साथ ही प्रकाश की सुनहरी किरण ने वांग टेंग के उड़ते खंजरों को सीधे काट डाला, जिससे वह काफी आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि उसके उड़ने वाले खंजर कोई विशेष आध्यात्मिक हथियार नहीं थे, लेकिन उनकी गुणवत्ता स्वर्ग स्तर तक पहुंच गई थी। फिर भी उन्हें इतनी आसानी से नष्ट कर दिया गया। यह उनकी उम्मीदों से परे था। आध्यात्मिक हथियार आमतौर पर काफी दुर्लभ थे, विशेषकर वे जो बड़े पैमाने पर उत्पादित नहीं होते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अन्यथा एन लेन ने उससे एक महान लोहार को 1000 आयुध पोत बनाने के लिए नियुक्त करने के लिए इतनी दूर तक नहीं जाया होता। 1000 आयुध पोत एक शक्तिशाली स्वर्ग स्तर का आध्यात्मिक हथियार था। पारंपरिक और बड़े पैमाने पर उत्पादित स्वर्ग स्तरीय आध्यात्मिक हथियारों में 1000 आयुध पोत के समान शक्ति नहीं होगी। वह हथियार क्या है? वांग टेंग आश्चर्यचकित था। अचानक उसे याद आया कि गोल्डन क्रिसेंट ब्लेड एक सुनहरी रोशनी से नष्ट हो गया था। क्या ये वही वस्तु हो सकती है? एक साधारण आध्यात्मिक हथियार मेरे फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड के सामने टिक नहीं सकता? वांग टेंग के आश्चर्य को देखकर तान चेंग ने खुशी जताई। फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। उसने खुद से कहा, तो इस हथियार का नाम फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड है। मुझे कहना चाहिए कि यह बहुत ही प्रभावशाली नाम है। स्वूश। हवा के टूटने की आवाज फिर से गूंज उठी। तांग चेंग के मार्गदर्शन में सुनहरी रोशनी चालाकी से वांग टेंग के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर बढ़ी। स्वर्गीय क्षेत्र के दिव्य आत्मा गुरु के रूप में आध्यात्मिक हथियारों पर उनका अचूक नियंत्रण था। जब वांग टेंग ने फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड की शक्ति देखी तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपने लाइट बोल्ट कौशल को सक्रिय कर दिया। जैसे ही उसने सुनहरी रोशनी का पीछा करना छोड़ा, उसका शरीर एक सफेद रोशनी में बदल गया। हालांकि तांग चेंग के नियंत्रण में भले ही वांग टेंग ने जबरदस्त गति से आगे बढ़ने के लिए लाइट बोल्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन सुनहरी रोशनी ने हार न मानते हुए उसका करीब से पीछा किया। ये काम नहीं करेगा। वांग टेंग की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके प्रतिद्वंद्वी के पास इतना शक्तिशाली हथियार है, और इसने उसे मुश्किल स्थिति में डाल दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन वह अपनी किस्मत को चुपचाप स्वीकार करने वाला नहीं था। जब वह जवाबी रणनीति पर विचार कर रहा था तो उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। ओह ठीक है, शून्य मई मक्खियां। वह दूसरे पक्ष के करीब नहीं जा सकता था, इसलिए वह केवल अपनी खाली मईफ्लाई का ही उपयोग कर सकता था। एक पल में उसके माथे से प्रकाश के असंख्य बिंदु निकले, साथ में उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी थी। तांग चेंग की स्वर्णिम आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच वे अविश्वसनीय रूप से छिपे रहे। ये प्रकाश बिंदु चुपचाप आकाश में फैल गए। वे कुछ देर के लिए दिखाई दिए और फिर गायब हो गए। वांग टेंग ने उनमें अंतरिक्ष शक्ति भर दी थी, और वे तुरंत आयामों के बीच के स्थानों में गायब हो गए और चुपके से तांग चेंग के करीब पहुंच गए। तांग चेंग की आध्यात्मिक शक्ति चारों ओर फैली हुई थी, जो उसके आसपास के अंतरिक्ष में पूर्ण अनुभूति के समान कुछ बना रही थी। हालांकि वांग टेंग का शून्य पूरी तरह से अंतरिक्ष की दरारों में फिसल गया था, इसलिए वे उसके पता लगाने से परे थे। एट नोवल बन एट
यही कारण था कि दूसरे पक्ष को कुछ भी गलत नजर नहीं आया। इस समय तान चेंग अधीर होता जा रहा था। वांग टेंग की गति ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था। उसका फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड बहुत तेज था। कोई भी आम योद्धा उसकी गति के साथ तालमेल नहीं रख पाता। हालांकि वांग टेंग की गति इतनी तेज थी कि फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड भी उसके साथ तालमेल नहीं रख पाता। यह अविश्वसनीय था। उसके मुंह से सिसकारी निकली। अचानक वांग टेंग के दाएं और बाएं से सुनहरी रोशनी की दो और किरणें निकली, जो उसके सिर और दिल की ओर बढ़ रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। 3 सुनहरी धारियों ने एक त्रिकोणीय पैटर्न बनाया, जिसने वांग टेंग के शरीर के 3 सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को अवरुद्ध कर दिया। इन सुनहरी धारियों की चपेट में आने से कम गंभीर चोट लग सकती है, यदि मृत्यु नहीं भी हो सकती। वांग टेंग चौंक गया। उसने सोचा नहीं था कि एक से ज्यादा फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड होंगे। हालांकि उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की, जिससे उसके सामने 2 आध्यात्मिक ढालें बन गईं। आध्यात्मिक ढाल। वह पहले से ही इस कौशल में अत्यधिक निपुण हो चुका था और इसे तुरंत लागू करने में सक्षम था। अगले ही क्षण सुनहरे प्रकाश की उन 2 किरणों ने आध्यात्मिक ढालों पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वे लहराने लगी और टूट गईं। फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड इतना तेज था कि अलौकिक शक्ति से बनी ढाल भी उसे रोक नहीं सकी। हालांकि वांग टेंग अविचलित रहे और आसानी से दोनों ढालों के बीच के अंतराल से निकल गए। बैंग बैंग। उसके पीछे की 2 ढालें तुरंत टूट गईं। जैसा कि पता चला, वांग टेंग ने 2 ढालों को संघनित करने के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया था। उसे केवल एक पल के लिए 2 सुनहरी रोशनियों को अवरुद्ध करने की आवश्यकता थी। इस तरह वह अपनी अलौकिक शक्ति को अधिकतम सीमा तक संरक्षित कर सकता था। तान चेंग के चेहरे पर भाव बदल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने 3 फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड का इस्तेमाल करने के बाद भी स्नेकमैन को नहीं मार पाएगा। इसके अलावा उसके 2 हमले रोक दिए गए थे। प्रतिद्वंद्वी की दृढ़ता उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। इस समय सुनहरी चमक की तीसरी लकीर अभी भी पीछे पीछे आ रही थी। वांग टेंग की आंखें चमक उठी और उसके हाथ से एक बैंगनी रोशनी निकली और उसने सोने की रोशनी की तीसरी लकीर को रोक दिया। झनकार। एक धात्विक कंपन गूंज उठा। सोने की चमक वाली ये किरण बैंगनी रोशनी पर मजबूती से उतरी और आश्चर्यजनक रूप से उसे चीरती हुई नहीं निकल सकी, बल्कि बीच में ही रुक गई। चेंग की आंखें अविश्वास से भर गईं, मानो उसे कुछ असाधारण एहसास हुआ हो। उस बैंगनी रोशनी की जानी पहचानी अनुभूति आखिरकार उसे महसूस हुई। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा। तांग चेंग को अंततः याद आ गया कि यह अपनापन का भाव कहां से आया था। उन्होंने याद किया कि जब वे इस ग्रह पर आए ही थे और उन्हें एक भयानक वायुमंडलीय गड़बड़ी का सामना करना पड़ा था। उस समय उन्हें किसी को अपने साथ इस मुश्किल में घसीटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उस समय दूसरे पक्ष ने अपने फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड को अवरुद्ध करने के लिए बैंगनी प्रकाश का इस्तेमाल किया। उस विचित्र स्थिति के दौरान उसके पास ज्यादा सोचने का मौका नहीं था, लेकिन बाद में उसे यह बात अविश्वसनीय रूप से उलझन भरी लगी। ये तथ्य कि बैंगनी प्रकाश उसके फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड को अवरुद्ध कर सकता था, इसका मतलब था कि यह निश्चित रूप से कोई साधारण हथियार नहीं था। बाद में उन्होंने गुप्त रूप से आसपास की जांच भी की, लेकिन उन्हें कोई मेल खाती बैंगनी रोशनी नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने हार मान ली। अब इसी स्थान पर उसने बैंगनी प्रकाश की एक बहुत ही समान रेखा देखी। इस समय तांग चेंग अपनी आंखें बड़ी करने से खुद को रोक नहीं सका और उसने अपने सामने खड़े सांप आदमी को देखा। क्या हो रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि यह वह दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे उन्होंने इस विपत्ति में धकेल दिया था? एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन रुकिए, वह तो एक स्थानीय सांप मानव था। वह वही व्यक्ति कैसे हो सकता है? उसके मन में अनगिनत प्रश्न घूम रहे थे, जिससे वह पूरी तरह उलझन में था। तभी वांग टेंग ने अपनी नजर तांग चेंग की ओर घुमाई। उसकी आंखें बर्फीली थीं और उसकी आंखों में एक सुनहरी चमक चमक रही थी। शून्यमयी मक्खियों के क्रोध का अनुभव करें। तांग चेंग के चेहरे पर थोड़ा सा परिवर्तन आया, क्योंकि उसे आसन संकट का आभास हो गया था। वह नहीं जानता था कि एंगर ऑफ द वर्ड मेफ्लाइज क्या है, लेकिन वह जानता था कि यह अच्छी बात नहीं है। जल्दी में उसने पीछे हटने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उसके चारों ओर प्रकाश के असंख्य छोटे छोटे बिंदु प्रकट हुए, फिर एक गगनभेदी गर्जना के साथ फट पड़े। बूम बूम बूम। एक तीव्र आध्यात्मिक शक्ति उभरी। एट नोबल बनेट एट। शून्य मैफ्लाई में छिपे आध्यात्मिक हमले फूट पड़े। उनमें आध्यात्मिक स्पाइक्स, आध्यात्मिक भ्रम कौशल और आध्यात्मिक मिसाइल कौशल शामिल थे। वे सभी तांग चेंग की ओर बढ़ गए। इस जटिल और अनगिनत आक्रमण विधियों ने तांग चेंग को दहशत में डाल दिया। उसे अनगिनत आध्यात्मिक हमलों से बचने के लिए अपने चारों ओर सुरक्षात्मक अवरोध बनाने के लिए लगातार अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जुटाना पड़ा।
हालांकि सामान्य आध्यात्मिक सुरक्षा आध्यात्मिक स्पाइक्स और आध्यात्मिक मिसाइलों को रोक सकती थी, लेकिन आध्यात्मिक भ्रम के खिलाफ अप्रभावी थी। आध्यात्मिक भ्रम ने सीधे तौर पर उनके मन को प्रभावित किया, जिससे ऐसे भ्रम पैदा हुए जो वास्तविकता से अप्रभेद्य थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा ये भ्रम भी बहुत दिलचस्प था। उसके सामने अनेक नग्न सुंदरियां प्रकट हुई जो उसे लुभा रही थीं, लेकिन उनमें से प्रत्येक ने उसकी ओर पीठ कर रखी थी। वे अर्ध पारदर्शी वस्त्रों से ढके हुए थे, जिससे उनमें रहस्य की भावना उत्पन्न हो रही थी, तथा वे पूरी तरह से अनूठे लग रहे थे। ये सर्वविदित तथ्य था कि कोई चीज जितनी अधिक मायावी होती थी, उसका प्रतिरोध करना उतना ही अधिक कठिन होता था। यह दृश्य तांग चेंग जैसे दृढ़ इच्छाशक्ति वाले व्यक्ति का भी खून खौलाने के लिए पर्याप्त था। यह उसकी इच्छाशक्ति का मामला नहीं था, उसका शरीर स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया कर रहा था। हालांकि अगले ही पल वे सभी आकर्षक महिलाएं पलट गईं और उनके सामने अनाकर्षक और मांसल पुरुष दिखाई दिए, जिनके चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट थी। सामने और पीछे के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट था। लेस देन खंड 1,54,779। ग्रेटर देन। वास्तविकता में यह असंभव हो सकता है, लेकिन भ्रम के भीतर सब कुछ संभव था। तो क्या हुआ अगर पीछे से खूबसूरत महिलाएं और सामने से हटे कट्टे पुरुष हो? भले ही वे सामने राक्षस हो, यह कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। तांग चेंग ने जब ये देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसके मुंह से खून निकलने लगा। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। अरे नहीं! अंततः उसे एहसास हुआ कि वह भ्रम में था। एड्स बाय पब फ्यूचर। तत्परता की भावना के साथ उन्होंने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया और बलपूर्वक भ्रम को तोड़ दिया। लेकिन जब उसे होश आया तो वांग टेंग का हमला उस पर हो चुका था। तांग चेंग ने ऊपर देखा और उसकी पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं। उसने देखा कि 9 स्तरीय शिवालय उसके सिर के ऊपर से नीचे की ओर दबाव डाल रहा है और उसका चेहरा बेहद भयभीत हो गया। इस समय उसके पास भागने का कोई समय नहीं था और वह केवल देख सकता था कि 9 मंजिला शिवालय कैसे ढह गया। सदमे से अभिभूत तांग चेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी ताकत से प्रकट किया और आकाश की ओर बढ़ गया। धमाका! आध्यात्मिक शक्ति स्वर्णिम प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई और शिवालय की ओर प्रक्षेपित हुई। वे दोनों हवा में ही जोरदार टक्कर में टकरा गए। प्रकाश का सुनहरा स्तंभ लगातार कांप रहा था, मानो वह 9 खजानों वाले शिवालय के प्रभाव का सामना नहीं कर पा रहा हो। वांग टेंग के 9 खजाने वाले शिवालय को 2 दिव्य हथौड़ों से गढ़ा गया था और सैकड़ों बार परिष्कृत किया गया था, और इसमें आध्यात्मिक शक्ति थी जो एक साधारण ब्रह्मांड वास्तविक दिव्य आत्मा गुरु की क्षमता से कहीं अधिक थी। इस प्रकार भले ही उसका सामना स्वर्ग लोक के दिव्य आत्मा गुरु से हो रहा था, फिर भी उसके पास उसके साथ लड़ने की क्षमता थी। हालांकि तांग चेंग के गहन नियंत्रण में उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगातार भीतर से उभरती रही, स्वर्ण स्तंभ में विलीन हो गई और 9 खजाने वाले पगोडा के खिलाफ लड़ाई में उसका समर्थन किया। स्वर्गीय क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति की ताकत उसकी असाधारण सहन शक्ति में स्पष्ट हो गई। वे दोनों स्वयं को एक स्थिति में पाते हैं। एक ने उतरते हुए शिवालय को नियंत्रित करना जारी रखा, जबकि दूसरे ने आध्यात्मिक शक्ति के स्वर्ण स्तंभ को निर्देशित करते हुए उसे बलपूर्वक आकाश में धकेल दिया। वांग टेंग ने इस स्थिति का अनुमान लगा लिया था और उसका शरीर पहले ही शून्य में गायब हो चुका था। उसने अपनी कौशल क्षमता का उपयोग किया। अंतरिक्ष में लहरें फैल गईं और वह एक भयंकर दहाड़ लगाते हुए तुरंत तांग चेंग के पीछे प्रकट हुआ। दिव्य ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग आत्मा युद्ध तकनीक। आध्यात्मिक शक्ति की शॉकवेव तांग चेंग के कानों में घुस गई, जिससे उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। दिव्य ध्वनि तरंग के प्रभाव में उसकी चेतना तुरंत धीमी अवस्था में चली गई और वह आध्यात्मिक शक्ति जो वह एक स्तंभ में इकट्ठा कर रहा था, तुरंत अस्थिर हो गई। फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड। 4। धमाका! अगले ही क्षण सुनहरा प्रकाश स्तंभ ढह गया और अनगिनत सुनहरे कणों में बिखर गया। 9 खजाने वाला पैगोडा दूसरे पक्ष को प्रतिक्रिया करने का मौका दिए बिना ही नीचे उतर गया। धमाका! विशाल पगोडा ने तांग चेंग के सिर को जोर से दबाया, जिसके परिणामस्वरूप एक जोरदार दुर्घटना हुई। विशाल 9 खजाने वाले शिवालय की उपस्थिति में तांग चेंग का शरीर अत्यंत कमजोर दिखाई दिया और नीचे रेतीली जमीन पर गिर गया। उनके चारों ओर की रेत आसमान में फैल गई, जिससे बीच में सब कुछ अस्पष्ट हो गया। अंदर केवल विशाल स्वर्ण शिवालय ही खड़ा रह गया, जिसका शीर्ष अभी भी दिखाई दे रहा था। दूर खड़े स्विफ्ट विंग टीम के शेष 3 सदस्य इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। इस सर्पमानव के पास इतनी शक्तिशाली दिव्य आत्मा मास्टर कौशल था। यहां तक कि तांग चेंग को भी दबा दिया गया। 3 अलग अलग लड़ाइयों में इस स्नेकमैन ने विभिन्न अविश्वसनीय क्षमताओं का प्रदर्शन किया और अपनी टीम के एक के बाद एक शक्तिशाली सदस्यों को खत्म कर दिया।
वह शक्ति के एक अंतहीन स्रोत की तरह प्रतीत होते थे, जो लगातार उन्हें आश्चर्यचकित करते रहते थे और उनकी अपेक्षाओं से बढ़कर कार्य करते थे। कैंग यू और लिटिल किंग र के चेहरे पर अविश्वसनीय रूप से जटिल भाव थे। वे अपनी भावनाओं का वर्णन कैसे करें, इस बारे में अनिश्चित थे। वे निश्चित नहीं हो पा रहे थे कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में ज़ेले ही था। इस व्यक्ति के इर्द गिर्द बहुत सारे रहस्य थे। वांग तेंग आकाश से उतरे। मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन उड़कर आया, जिससे वांग तेंग उस पर उतर गया। उसने मुस्कुराते हुए उसकी चापलूसी की, मास्टर, आप बहुत प्रभावशाली हैं। ये स्वर्ग क्षेत्र दिव्य आत्मा मास्टर, आपके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप अद्भुत हैं। वांग टेंग ने इस चापलूसी पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय अपने सामने दबे हुए तांग चेन को देखा। उसकी भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थी। धमाका। एक जोरदार धमाका गूंज उठा। आसपास की सारी धूल को बलपूर्वक हटा दिया गया और इस सब के मध्य से मीनार के नीचे से एक सुनहरा गोला फूट पड़ा। 9 खजाने पैगोडा को लगातार ऊपर धकेला गया। सुनहरा गोला बड़ा हो गया और धीरे धीरे एक विशाल गोले में परिवर्तित हो गया, जिससे 9 खजाने वाला शिवालय पूरी तरह ऊपर उठ गया। वास्तव में इस स्वर्ण गोले का आकार 9 खजानों वाले पगोडा से भी बड़ा था, जो हजारों मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। ओह नहीं! धातु कवच ज्वलंत बिच्छू चिल्लाया। वांग टेंग की अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदल गई और बिना ज्यादा सोचे उसने तुरंत 9 खजाने वाले पैगोडा को वापस ले लिया। सुनहरे प्रकाश की चमक के साथ 9 खजाने वाला शिवालय बहुत छोटे आकार का हो गया और उसके माथे में घुस गया। धमाका। इसी बीच एक विस्फोट हुआ और सुनहरे गोले से एक भयानक ऊर्जा फूट पड़ी, जो सभी दिशाओं में फैल गई। उस ऊर्जा के भीतर एक दुर्जय शक्ति का क्षेत्र फैल रहा था। यह सुनहरा क्षेत्र तांग चेंग द्वारा निर्मित क्षेत्र था और यह एक आध्यात्मिक क्षेत्र था। वांग टेंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि तांग चेंग इतना दुर्जय और मुश्किल होगा। यहां तक कि उसका 9 खजाना पैगोडा भी उसे पूरी तरह से दबा नहीं सका। 9 खजानों वाले शिवालय की शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, लेकिन उनकी ताकत में भारी अंतर ही वह कारण हो सकता है, जिसके कारण वह तांग चेंग को पूरी तरह से दबा नहीं सका। धमाका। पलक झपकते ही सुनहरा क्षेत्र तेजी से फैल गया और वांग टेंग तथा धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू को भी अपने अंदर खींच लिया। एट नोबल एट। वांग टेंग ने विरोध नहीं किया। वह देखना चाहता था कि तांग चेन का आध्यात्मिक क्षेत्र कैसा दिखता है। यदि वह इससे कुछ हासिल कर सके तो ये सबसे अच्छा परिणाम होगा। वांग टेंग को अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में सुधार करते हुए काफी समय हो गया था। उनका ब्लैक मेटल डोमेन केवल चौथे स्थान पर था। अगर वह इसे नहीं बढ़ाते तो यह अन्य डोमेन के बराबर नहीं आ पाता। उसे अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं थी। चाहे तांग चेंग का क्षेत्र कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीकों का उपयोग करके आसानी से उसमें सेंध लगा सकता था। जैसे ही वे स्वर्ण क्षेत्र में पहुंचे, वातावरण में नाटकीय परिवर्तन आ गया। गोले के अंदर सुनहरा प्रकाश भरा हुआ था तथा सुनहरी धुंध चारों ओर फैल रही थी, जिससे एक अनोखा और रहस्यमय वातावरण बन रहा था। तुम बहुत आश्वस्त हो। तुमने स्वेच्छा से मेरे क्षेत्र में प्रवेश किया। धुंध के भीतर से एक ठंडी आवाज आई। वांग टेंग ने आवाज के स्रोत की ओर मुड़कर देखा और देखा कि तांग चेंग धीरे धीरे उसके सामने आ रहा है और एक ऊंचे स्थान से उसे देख रहा है। यह तो बस एक डोमेन है। मैं इसमें प्रवेश करने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। घमंडी। तांग चेंग ने नाक भान सिकोड़ी। यह अहंकार है या नहीं, आपको जल्द ही पता चल जाएगा, वांग टेंग ने शांति से कहा। तांग चेंग उलझन में था। उसने वांग टेंग को गौर से देखा और अपने दिल में सबसे बड़ा सवाल पूछा, मुझे बताओ, तुम कौन हो? आप अनुमान क्यों नहीं लगाते? वांग टेंग ने अचानक शरारत भरी मुस्कान बिखेरी और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखकर हंसने लगा। तांग चेंग, अपने सिर का अनुमान लगाओ। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी तनावपूर्ण और गंभीर स्थिति में भी उनका प्रतिद्वंद्वी मजाक करने का साहस रखेगा। हालांकि सांप मानव के रूप की तुलना में उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बेमेल लग रही थी। ये सांप आदमी वह नहीं था जो वह दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस बाहरी आवरण के नीचे कोई और व्यक्ति छिपा हुआ है। तांग चेंग ने ठंडे मन से वांग टेंग को देखा और अंततः अपनी अटकलें व्यक्त की, तुम ही वह बदकिस्मत आदमी हो जिसे हमने इस झंझट में घसीटा है। बदकिस्मत आदमी। वांग टेंग खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंसने लगा, लेकिन जैसे ही वह हंसा उसका चेहरा ठंडा हो गया। तुम लोग बहुत दुस्साहसी हो, लेकिन जल्दी ही मैं तुम्हें एहसास करा दूंगा कि असली बदकिस्मत कौन है। ये वास्तव में आप हैं। वांग टेंग के शब्दों को सुनकर तांग चेंग को अब अपने संदेह पर यकीन हो गया और वह आश्चर्य से बोला, मैं हूं या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है?
अंत में आप सभी मर जाएंगे, वांग टेंग ने अपने सामान्य शांत व्यवहार के साथ उत्तर दिया।